Hello guys, तो finally this is the first chapter of the Bhagavad Gita series that we are starting. तो इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे ऑनेस्टली, बिकॉज आई डिडंट नो कि ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। एंड सबसे बड़ी बात ये कि मैं अच्छे से ये चीज़ डिलीवर कर पाऊँगी, क्या मैं इसके साथ जस्टिस कर पाऊँगी या नहीं। बट डिस्पाइट ऑल दैट डाउट्स, उसको साइड में रखते हैं और हम शुरू कर रहे हैं। अगर इसमें कोई गलती होती है तो माफ़ करना, क्योंकि देखो इट इज़ अ टीचिंग मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जब हम ये सीरीज़ कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको तो डेफिनेटली बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ किसी ग्रंथ की कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का सार है। भगवद गीता। गीता का पहला अध्याय मतलब कि चैप्टर 1 शुरू होता है कुरुक्षेत्र की भूमि से, जहाँ पे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है कौरव और एक तरफ है 5 पांडव। शंख बज चुके हैं, शंख की आवाज़ आ चुकी है, मतलब युद्ध प्रारंभ होने को है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5000 साल पहले इस कुरुक्षेत्र की भूमि में जो हुआ वो आज भी हमारे हर दिन की बैटल्स को रिफ्लेक्ट करता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक भूमि नहीं थी, कुरुक्षेत्र दर्शाता है हमारे मन के प्रतीक को। और अर्जुन की उलझनें दर्शाती हैं हमारे उलझनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन विषाद योग, जहाँ एक योद्धा का ब्रेकडाउन बन जाता है पूरी दुनिया के लिए एक टाइमलेस विजडम। पार्ट 1, द बैटलफील्ड सीन। भगवद गीता का पहला श्लोक शुरू होता है एक बहुत ही गहरे और सिंबॉलिक सीन से, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। सबसे पहले कैरेक्टर्स जो भगवद गीता में हमारे सामने आते हैं वो हैं धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का अंधा राजा। अंधा से मेरा मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि वो पुत्र मोह में पूरी तरीके से अंधा हो चुका था। धृतराष्ट्र कभी भी अपने पुत्रों की गलतियां नहीं देखता था। ऐसा नहीं है कि उसे समझ में नहीं आता था कि उसके पुत्र गलती कर रहे हैं, लेकिन वो पुत्र मोह में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसने कभी भी अपने पुत्रों को रोका टोका नहीं, और यही उसके पुत्रों का सर्वनाश बना। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से जो पहला प्रश्न करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड है। धृतराष्ट्र संजय से ये पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडव जो युद्ध भूमि में इकट्ठा हुए हैं, बताओ संजय कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि उन्होंने मेरे पुत्र और पांडवों को उन्होंने अपने पुत्र नहीं कहा। क्या पांडव उनके जैसे उनके पुत्र समान नहीं थे? तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है धृतराष्ट्र का पक्षपात। अब बात करते हैं संजय की। संजय धृतराष्ट्र का सलाहकार और सारथी था। संजय के पास एक बहुत ही दिव्य वरदान था। श्री वेद व्यास जी के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी, जिसकी मदद से वो महल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या हो रहा है उसको साफ देख सकता था और धृतराष्ट्र को सुना भी सकता था। दोस्तों, क्या ये बात सोचने वाली नहीं है? एक तरफ है धृतराष्ट्र और एक तरफ है संजय। एक तरफ ऐसा राजा जो देख नहीं सकता और एक तरफ संजय जिसके पास दिव्य दृष्टि है। ये अपने आप में ही एक कॉन्ट्रास्ट है। इससे भगवद गीता हमें ये बताती है कि मोह माया में बंधा हुआ इंसान धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो जाता है, और जो व्यक्ति ज्ञान से संपूर्ण हो उसे दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। द बैटलफील्ड, कुरुक्षेत्र। अब आते हैं बैटलफील्ड पर। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध की भूमि नहीं थी, इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब धर्म का स्थान, धर्म की भूमि। हर एक योद्धा ने अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने विश्वास के लिए लड़ाई करी। ये एक ऐसी भूमि थी जहाँ पे सत्य असत्य, धर्म अधर्म दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कौरव की सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और भी अनेक योद्धा थे। पांडव की सेना में द्रुपद, विराट, सत्यकी और स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। तो पहले अध्याय का ये पहला दृष्टि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज देता है
अंधापन वर्सेस दिव्य दृष्टि। जो इंसान मोह माया में बन जाता है वो धृतराष्ट्र की जैसे अंधा हो जाता है, और जो इंसान ज्ञान से परिपूर्ण होता है उसे संजय की तरह दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। धर्म क्षेत्र वर्सेस अधर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक प्रतीक है हमारे मन का, जहाँ हम रोज धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ हम रोज सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई लड़ते हैं। पार्ट 2, अर्जुन्स सर्वे ऑफ द बैटलफील्ड। सीन और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किससे युद्ध लड़ रहा हूँ। कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी बने हैं, रथ को एकदम दोनों सेनाओं के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने। मतलब कि अर्जुन के सबसे बड़े गुरु और पिता समान व्यक्ति। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा होता है और सबको देखता है तो उसको अपने शत्रु नहीं दिखते, बल्कि उसको अपने पिता समान भीष्म, अपने गुरु द्रोण, अपने चाचा, अपने भाई, अपने पुत्र समान लोग, अपने मित्र, ये सब दिखते हैं। और वो हिल जाता है, वो कांप जाता है, वो टूट जाता है, सोचता है कि ये सब तो मेरे अपने हैं, इन सबसे लड़के मैं क्या करूँगा। और यही मोमेंट था जहाँ पे एक महान योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के लिए लड़ी थी, वो आज काँप रहा है। श्री भगवत गीता का ये दृश्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। अटैचमेंट वर्सेस ड्यूटी। अर्जुन को यहाँ एक बहुत बड़ा सबक दिया जा रहा है। जब हम अपने लोगों से, अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो हम अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाते। और श्री कृष्ण हमें यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म तभी संभव है जब हम अपना डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि ज्ञान से लें। फेसिंग योर ट्रुथ। श्री कृष्ण ने रथ को सीधा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने इसलिए रोका ताकि अर्जुन को सीधा अपने डर से मुकाबला हो, अर्जुन सीधा अपना डर साफ साफ देख सके। श्री कृष्ण हमारी लाइफ में भी हमारे साथ यही करते हैं। कृष्णा हमें उसी डर से मिलाते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, ताकि हम उसको देखें और उससे लड़। हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कभी अर्जुन की तरह कंफ्यूज हो ही जाता है। फैमिली, रिलेशनशिप्स, करियर, इन सब की वजह से वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। अगर अर्जुन अपने युद्ध से भाग जाता, अगर अर्जुन अपने डर से जीत ही नहीं पाता, तो वो अपना उद्देश्य कभी पूरा नहीं कर पाता और आज वो इतना महान भी कभी नहीं बन पाता। ठीक उसी तरह अगर हम भी अपने डर से सामना नहीं करेंगे, ठीक उसी तरह अगर हम भी अपनी स्ट्रगल से भागते रहेंगे, अगर हम भी शॉर्टकट्स लेते रहेंगे, तो फिर हमें भी हमारी ट्रू पोटेंशियल कभी भी नहीं मिल पाएगी। इस पार्ट से हमें ये सबक मिलता है कि लाइफ का सबसे बड़ा वॉर हमेशा बाहर ही नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। अर्जुन का रथ जब बीच में रुकता है वो एक प्रतीक है कि ज़िंदगी हमें हमेशा चॉइसेस के बीच में खड़ा करती है, मोह या धर्म, अटैचमेंट या कर्तव्य। और वहीं पर कृष्ण का ज्ञान हमारे लिए रोशनी बन जाता है। पार्ट 3, अर्जुन कोलैप्स। जब अर्जुन सेना में अपनों को ही अपने सामने देखते हैं तो वो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव छूट जाता है। वो धनुष जो अर्जुन कभी भी नहीं छोड़ते थे आज उनके हाथ से फिसल के नीचे गिर जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरे सामने मेरे ही अपने खड़े हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अर्जुन पूरी तरीके से हार जाते हैं और युद्ध से भागना चाहते हैं। अर्जुन जैसा महान व्यक्ति भी कभी कभी अपने इमोशंस की वजह से टूट जाता है। ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि कंफ्यूज होना, गिरना, हार मानना, ये वीक फील करना, ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वीक हो और आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती हैं। हमें बस अपने आप को समझाने की ज़रूरत है और दोबारा उठने की ज़रूरत है। अर्जुन यहाँ पर अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मोह माया से अटैच हो जाते हैं तब हम अपना असली पर्पस भूल जाते हैं। आज की ज़िंदगी में जब हम बहुत ज़्यादा दिखावटी चीज़ों से अटैच हो रखे हैं, जैसे कि बंगला, गाड़ी,
पैसा। तो इस लाइफ में आने का जो हमारा असली पर्पस था वो हम सब भूल गए हैं। और अगर हमें अपने असली पर्पस को जानना है, अपने असली पर्पस को पहचानना है, तो इस मोह माया को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर असली युद्ध अर्जुन का तलवारों से नहीं था, बल्कि अपने खुद के अंदर छुपे हुए मन के डर से था। लाइफ में भी बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर होती है, जो हमें खुद से लड़नी होती है। अर्जुन का ये टूटना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है, क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन ना हुआ होता तो श्री कृष्ण का ज्ञान भी हमें कभी नहीं मिलता। ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारा गिरना ही हमारा उठने का सबसे बड़ा मौका होता है। और याद रखिए, कृष्णा वही पल चुनते हैं जब हम सबसे ज़्यादा टूट जाते हैं, हमें उठाकर ज्ञान देने के लिए। तो अर्जुन का ये कोलैप्स हमें ये सिखाता है कि ब्रेकडाउन हमेशा बुरी बात नहीं होती। ये एक इन्विटेशन है अपने अंदर के कृष्ण को जगाने की, और यहीं से शुरू होती है भगवद गीता का असली ज्ञान। ये था भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे श्री कृष्णा टूटे हुए अर्जुन को वापस वो अर्जुन बनाते हैं जो वो है, वो अर्जुन जो धर्म के लिए लड़ता है, ना कि उससे डरता है और भागता है। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि असली गीता अभी बाकी है। राधे राधे।